हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवलजी एकेडमी। आज हम करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए या आरएनए, जो कि जिसे हम जेनेटिक मटीरियल कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जाते हैं। अब क्योंकि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं और जो आज हमें करना है वो न्यूक्लियोटाइड्स करने हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बने हुए होते हैं 3 कंपोनेंट्स के। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होता है इसके अंदर, पेंटोज शुगर होती है, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। पहला नाइट्रोजिनस बेस हो गया, दूसरा पेंटोज शुगर हो गया, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेस फर्दर डिवाइडेड होता है प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स में। प्यूरीन एंड पायरामिडीन, प्यूरीन एंड पायरामिडीन क्या है? ये नाइट्रोजिनस बेसिस है। डीएनए एंड आरएनए के अंदर 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। डीएनए के अंदर होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए के अंदर होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर। ये मेन डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए के बीच में। तो ये जो प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स है, ये जो चारों नाइट्रोजिनस बेस है, ये बेसिकली प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स है। अब किस तरह से हम प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स को डिफरेंशिएट करते हैं? ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरीन कितने होते हैं? प्यूरीन होते हैं 2, यानी कि ए एंड जी। पायरामिडीन होते हैं 3, कट, यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब हमें क्योंकि पता है कि अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसमें थाइमिन आ जाएगा, अगर आरएनए का बन रहा है तो उसमें यूरेसिल आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं डीएनए या फिर आरएनए में। ठीक है, अब ये प्यूरीन एंड पायरामिडीन जो है नाइट्रोजिनस बेसिस है। हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चे, अक्सर जो प्यूरीन एंड पायरामिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एग्जाम तक के लिए लर्न कर पाते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं कि कौन सा बेस पेयर लगा हुआ है, किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो है, और कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हैं। तो बच्चे अक्सर ना इसको सिर्फ एक तरह से रटने की कोशिश करते हैं, बट मैं आज आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं या फिर आप इसे समझ सकते हैं कि आगे आपको कोई भी परेशानी ना आए और आपको ये लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, देन आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर फर्दर डिवाइडेड होता है क्योंकि डीएनए आरएनए है, तो पेंटोज शुगर भी 2 तरह का होगा। एक होगा राइबोज शुगर और एक होगा डीऑक्सी राइबोज। अब देखिए इसके नाम से ही, क्योंकि हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं हम कहते हैं डीएनए एंड आरएनए, तो हम हमेशा इसके राइबोज शुगर से ही इसके नाम को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि इसके शुगर की वजह से ही हम इसके नाम को पहचानते हैं, डीऑक्सी राइबोज या फिर राइबोज शुगर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप आपका फॉस्फोरस है, जिसके पास 4 ऑक्सीजन के ग्रुप्स है, यानी कि 4 ऑक्सीजन एटम्स है, जिसके पास 2 नेगेटिव ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं, ये किस तरह से असेंबल होते हैं और किस तरह से ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, और मैं आपको वो ट्रिक्स भी बताऊंगी जिस तरह से मैंने अपने टाइम पर लर्न किया था और अभी भी मुझे ये अच्छे से ट्रिक्स आती हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो नाइट्रोजिनस बेस है जिसमें हम प्यूरीन के बारे में बात करते हैं। ये जो प्यूरीन होता है ये होता है 9 मेंबर्ड
रिंग स्ट्रक्चर, 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह से होता है। यहां पर इसके स्ट्रक्चर में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जो कार्बन है और नाइट्रोजन है इसको प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो प्यूरीन है ये 9 मेंबर्ड रिंग है, तो ये जो रिंग है ये है पायरिमिडीन की रिंग, जो कि क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है। और जो दूसरी रिंग है वो है इमिडाजोल की रिंग, जो क्या होती है 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम प्यूरीन कहते हैं। अब ये जो प्यूरीन है इसको आप, ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आगे फर्दर जब हम एडेनिन ग्वानिन पढ़ेंगे तो वो बेसिकली प्यूरीन का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जो प्यूरीन है, अब आप क्या कीजिएगा, इसकी जो नंबरिंग है ये आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी शुगर के साथ ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो प्यूरीन का हमेशा जो 9th नंबर का नाइट्रोजन ग्रुप है वो जाकर शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ता है। याद रखिएगा यहां पर जो नाइट्रोजन नंबर 9 है वो जाकर पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहां पर इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं थोड़ा सा बड़ा ये स्ट्रक्चर बना देती हूं। ठीक है, इसकी जो नंबरिंग है ये होती है ऑन द बेसिस के ये किस ग्रुप के साथ, मतलब कौन सा जो बॉन्डिंग है वो कहां से हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजन 9 है, यहां से ये पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ जाके बॉन्ड बनाता है, जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ये नंबरिंग है ये होगी 1 2 3 4 5 6, यहां से इसकी नंबरिंग होगी, ठीक है। अब क्योंकि जो भी चीज है, जितने भी एटम्स लगे हुए हैं सब जो है बैलेंस होने चाहिए, यानी कि इनकी बॉन्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट ये जो नेचर में ये स्टेबल रह सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें इनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। तो हमने जब केमिस्ट्री में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और फॉस्फोरस की 5 होती है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो वैलेंसीज है हम इस हिसाब से इसको पूरा स्टेबल कर लेंगे, या फिर इसको, इसकी जो बॉन्डिंग है उसको ठीक कर देंगे, यानी कि ये जो प्यूरीन है इसको पूरी तरह से बैलेंस कर देंगे। तो अब आप ये नाइट्रोजन, ये जो नंबर 1 पोजीशन है, यहां से हम इसे बैलेंस करना शुरू करते हैं। यहां पर कितने बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन के पास, 1 2, नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये 1 2 इसके साथ यहां पर एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 2 3। सेकेंड जो कार्बन है, कार्बन के पास 4 होती हैं, 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन के पास क्या है 1 2, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया, अब इसकी भी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। अब यहां पर नाइट्रोजन है, 3rd नंबर पे जो नाइट्रोजन है इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने हैं, 1 2 3, ये बैलेंस हो चुका है। देन ये जो कार्बन नंबर 4 है इसको अगर आप देखेंगे तो इसके पास 1 2 एंड 3 इतने ही है, ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। अब कार्बन नंबर 5 और ये जो है इसके बीच का आप बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये एक तरह से क्या हुआ, ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब यहां पर ये जो है 7th नंबर का नाइट्रोजन जो है, अगर आप इसके बॉन्ड को देखेंगे तो 1 2 एंड 3, ठीक है।
देन कार्बन नंबर 8 के पास कितने हैं, 1 2 3, तो ये क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा। देन अगेन जो 9 नंबर का नाइट्रोजन है, इसके पास कितनी बॉन्ड्स है, 1 2, और इसे एक और चाहिए तो ये क्या करेगा, यहां पर H लगा लेगा। तो इस तरह से ये प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब देखिए ये प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हम कहते हैं प्यूरिन, तो प्यूरिन के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, मैंने इसे इस तरह से याद किया था कि P को जब आप स्मॉल p बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, और इसके अंदर जब आप स्मॉल a एंड स्मॉल g बनाते हैं तो ये कुछ कुछ इस तरह से बनता है। इनका जो स्ट्रक्चर है समवट सिमिलर होता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल तरीका था याद करने का। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि स्मॉल p, स्मॉल a एंड स्मॉल g जो है बनाने में, जब आप स्मॉल अल्फाबेट्स बनाते हैं तो ये बनने में एक जैसे से होते हैं। तो मैंने ये इस तरह से याद किया था कि प्यूरिन के अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं। ठीक है, एंड जो पायरामिडीन है, पायरामिडीन क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। और जो पायरामिडीन है, पायरामिडीन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं जो कि CUT। वो कैसे याद किया था, वो किया था पायरामिडीन। पायरामिडीन कुछ कुछ रिजेंबल करता है पायरेट वर्ड से, जो कि समुद्री डाकू जो होते हैं। जो पायरेट्स है वो क्या करते हैं, वो कट लगा देते हैं, उनके पास वेपन्स होते हैं तो क्या कर देते हैं, वो कट लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लर्न किया था, पायरामिडीन को पायरेट से करेक्ट करके, और यहाँ पे CUT कट, यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो इस तरह से ये मैंने याद किया था। अब हम क्योंकि प्यूरिन कर रहे हैं, तो प्यूरिन का जो पहला वो है एडेनिन। तो एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनता है। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो है उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, बस सिर्फ इतना ही आपको करना है। तो आप क्या कीजिए, आप प्यूरिन का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज आप ये अगर ये बैलेंस करना सीख गए और आपको पता लग गया कि कहाँ पे किस तरह से ये मॉडिफिकेशंस होनी है, तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। बट आपको सिर्फ 1 या 2 बार पेपर पे ना इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर इसे लाइफ लॉन्ग भूलेंगे नहीं कि किस तरह से ये मैंने ये आपको सिखाया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये आपने बेसिक प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना लिया। अभी आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना देखेंगे कि जो एडेनिन है वो क्या कह रहा है। एडेनिन कह रहा है कि ऐड कर दो एनीन। एनीन कुछ कुछ कैसा लग रहा है, अमाइनो ग्रुप की, अमीन की तरह, यानी कि ऐड कर दो अमीन, यानी कि अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप कहां करना है, 9 पर। बट क्योंकि हमें पता है कि 9 जो है जाके शुगर के साथ अटैच होगा और वहां पे बॉन्ड बनाएगा, तो 9 पे तो ये अटैच नहीं होगा, अमाइनो ग्रुप 9 पे अटैच नहीं होगा। तो 9 का उल्टा क्या होता है, 6। 9 ऐसे बनता है, तो 9 का उल्टा होता है 6। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि जो अमाइनो ग्रुप है, यानी कि वो कह रहा है कि अमाइनो ग्रुप को ऐड कर दीजिए 6 पर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर 6 पोजीशन पे आपको अमाइनो ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, कर दिया अटैच। हमें और कुछ नहीं करना है, जो जो हमसे वो कह रहा है ना, हम सिर्फ उतना उतना करेंगे। तो यहां पर उसने कहा कि ऐड कर दीजिए 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप, हमने ऐड कर दिया। अब क्या कीजिए, अब इसे बैलेंस कर लीजिए पूरा। तो अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि कार्बन जो नाइट्रोजन का जो फर्स्ट पोजीशन है उसके पास कितने होने चाहिए, 1 2, यहाँ पे आप बॉन्ड लगा दीजिए, या फिर आपको अगर याद भी होगा तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं या फिर आप इसे प्रैक्टिस में लेके आना चाहते हैं, तो आप 2-4 बार में ये खुद ही अपने आप बैलेंस करके देख लीजिए, फिर आपको इजीली आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इजीली से मार्क कर सकते हैं और इसे बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ है और यहाँ पे ये, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हमें इसका नाम बताना है, केमिकल नेम।
केमिकल नेम क्या होता है एडेनिन का? एडेनिन का केमिकल नेम होता है 6 अमाइनो प्यूरीन। ठीक है, एडेनिन का केमिकल नेम होता है 6 अमाइनो प्यूरीन। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अब भाई केमिकल फॉर्मूला जो है बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी एटम्स इसके स्ट्रक्चर में है उन सबको काउंट करके उसको लिख देना है, सिंपल। तो हम देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन को काउंट कीजिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5, हमारे पास कार्बन कितने हैं? 5 है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी हमारे पास 5 हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला, यानी कि इसके पास 5 कार्बन के एटम है, 5 ही हाइड्रोजन के एटम है और 5 ही नाइट्रोजन के एटम है। तो ये पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये बन गया हमारा एडेनिन का। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो एडेनिन हमसे कह रहा था हमने सिर्फ उतना ही किया है। अब जो सेकंड है वो आता है ग्वानिन का। जो सेकंड है वो है ग्वानिन। अब आता है ग्वानिन। ग्वानिन क्या कह रहा है? ग्वानिन कह रहा है गो एनीन, यानी कि गो जाओ, ओ यानी कि जाओ, जो अमाइनो ग्रुप है वो जाओ, और जाकर जब अमाइनो ग्रुप वहां से हटेगा, यानी कि 6 पोजीशन पे से जो अमाइनो ग्रुप वो हटाने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि गो 9, यानी कि 6 पोजीशन से अमाइनो ग्रुप को हटा दीजिए और वो 6 पोजीशन पे आप जो है ओ को अटैच कर दीजिए, ऑक्सीजन को लगा दीजिए। ठीक है, सिर्फ हम उतना ही करेंगे जितना हमसे कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम प्यूरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसने कहा कि गो अमीन, यानी कि गो अमीन, यानी कि अमाइनो ग्रुप को हटा दीजिए, यहां से अमाइनो ग्रुप को हटा दीजिए। ठीक है, यहां से अमाइनो ग्रुप को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? ऑक्सीजन का ग्रुप लगा दीजिए। अब क्योंकि अमाइनो ग्रुप हटेगा तो अमाइनो ग्रुप क्या करेगा? यहां से लुढ़कता हुआ सेकंड नंबर के कार्बन पे आ जाएगा, सेकंड नंबर के कार्बन पे आ जाएगा। तो ये क्या लग जाएगा? यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लग जाएगा। सिर्फ उसने हमसे जितना कहा हमने कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये बन गया ग्वानीन का स्ट्रक्चर। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहां पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, कार्बन के पास 4 होते हैं, तो अगर आप यहां पर भी डबल बॉन्ड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा? यहां पर H जुड़ जाएगा। बाकी आपका सारा बैलेंस है। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। तो ये है ग्वानीन का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। अब इसका जो केमिकल नेम है वो हम कर लेते हैं कि क्या है इसका केमिकल नेम। इसका है सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरीन। ठीक है, ये इसका नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है? 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरीन। ठीक है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे। अब हमने क्या किया है? हमने यहां पर ये जो हमारा एडेनिन था इसमें हमने क्या किया? इसका ये एज इट इज है, हमने हटाया तो कुछ नहीं, ये एज इट इज है, बस हमने इसमें क्या किया? इसमें ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया। तो आप इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इसको याद रख लीजिए, आगे ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। तो ये C5H5N5NO, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हुआ प्यूरीन। अब हम करते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन क्योंकि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो ये फटाफट बन जाते हैं। और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो यूरेसिल है और थाइमिन है ये क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए में चेंज होते हैं। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी बहुत हद तक सिमिलर होता है। ठीक है, तो देखिए अब आता है पायरिमिडीन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पायरिमिडीन मैंने किस तरह से याद किया था। पायरेट्स यानी कि जो समुद्री डाकू होते हैं उससे रिजेंबल करके याद किया था, और
इसमें जो समुद्री डाकू क्या करते हैं, वो कट लगा देते हैं, उनके पास वेपन्स होते हैं तो वो कट लगा देते हैं। तो इस तरह से जो पायरामिडीन है उसके पास CUT होता है। तो पहले हम जो इसका पायरामिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कहा था कि नंबर 1 कार्बन जो है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा जो ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है इसकी जो नंबरिंग होती है, ये बेसिकली क्या होता है कि प्यूरीन के केस में एंड पायरामिडीन के केस में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है ये हमेशा 1 3 7 9 पोजीशन पे लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसकी नंबरिंग है इस अकॉर्डिंग होती है। प्यूरीन के केस में क्या होगा, क्योंकि प्यूरीन के केस में डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो ये प्यूरीन के केस में हो जाएगा 1 3 7 9। बट पायरामिडीन क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है तो इसके केस में सिर्फ ये 2 होंगे जिसके पास नाइट्रोजन होगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे ही नाइट्रोजन लगा होगा। तो अब आप देखिए कि अगर आप यहां से इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं तो यहाँ पे थर्ड आता है, यहां से करेंगे तो नहीं आएगा, यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये जो पायरामिडीन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप इसे बैलेंस कर लीजिए। आप नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 में क्या है, 1 2 3। ठीक है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 1 2 3। तो इसके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड रह रहा है तो हमने H लगा दिया। ठीक है, अगेन नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए, 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3 हो गए। अब कार्बन के पास 1 2 3 H। इसी तरह से ये इसे बैलेंस करेंगे तो 2 3 एंड 4, इसी तरह से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया बेसिक पायरामिडीन का स्ट्रक्चर। अब ये जो पायरामिडीन का स्ट्रक्चर है इसी में मॉडिफिकेशंस होंगे और फर्दर जो है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन बनेगा। अब आप क्या करिए, सबसे पहले हम साइटोसिन बनाते हैं। अब जो साइटोसिन है इसका नाम क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइटोसिन, यानी कि पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इसे अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, बैलेंस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो साइटोसिन है, ये साइटोसिन कह रहा है कि सी टो और सिन, यानी कि साइटो, इसका मतलब क्या है, सी कार्बन पे सेकंड नंबर के कार्बन पे O लगाना है, यानी कि साइटोसिन। इसका मतलब जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आपको ये कुछ कुछ साउंड ऐसा ही देगा कि साइटो टो 2 पे ऑक्सीजन लगाना है। तो वो कह रहा है कि जो C कार्बन नंबर 2 है इसका पायरामिडीन का, इस पे आपको ऑक्सीजन ऐड करना है सेकंड पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमें इतना ही करना है अभी। अब आगे आया सिन। सिन जो है कुछ कुछ अमाइन या अमीनो से मिलता जुलता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सिन यानी कि अमीन, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि साइटोसिन, तो उसने कहा कि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए एंड 4th नंबर के कार्बन पे आप अमीन ग्रुप लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा साइटोसिन। ठीक है, तो ये जो इसका नेम है, केमिकल नेम हो जाएगा 2-ऑक्सी 4 अमाइनो पायरामिडीन। ठीक है, इसी तरह से इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये आप देख लीजिए। अभी फिलहाल हमें इसे बैलेंस करना है, तभी हम इसका केमिकल फॉर्मूला बताएंगे। तो अब आप इसे बैलेंस कर लीजिए। यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये है, तो ये कार्बन जो है ये स्टेबल है, ये बैलेंस हो रखा है। नाइट्रोजन जो है 1, इसको आप करेंगे तो ये 1 2, इसके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 1 2, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर H आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया। इस तरह से 4th नंबर के कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3, नहीं ये यहाँ पे बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब 5th नंबर के कार्बन को देखेंगे तो 5th नंबर के कार्बन में 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से 6th नंबर के कार्बन को भी बैलेंस करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट बैलेंस स्ट्रक्चर।
अब इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूला के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स है सबको काउंट करके इसका नंबर लिख देना है हमें, ठीक है, सिंपल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 है। कार्बन हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। देन उसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन है 1 2 3 हमारे पास नाइट्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हुआ साइटोसिन। अब आता है यूरेसिल। यूरेसिल कहता है कि भाई मेरे को ना जो साइटोसिन है ना वही दे दो, बस सिर्फ एक चीज हटा दो, मुझे सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए, वो है जो अमाइनो ग्रुप है उसे हटा दीजिए, उसकी जगह आप ऑक्सीजन कर दीजिए, बाकी सब सेम मैं देख लूंगा। तो ये यहां पर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ग्रुप एज इट इज लगा दिया, किसके केस में, यूरेसिल के केस में, ठीक है। यहां पर उसने कहा मेरे को अमाइनो ग्रुप नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन दे दिया उसको, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो यहां पर एच आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी डबल बॉन्ड है तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये क्या होगा, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अब आप इसका जो केमिकल नेम है और जो केमिकल फॉर्मूला है ये आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या होगा, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, ठीक है। सेम आप इसको काउंट करके लिख सकते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला। कार्बन कितना है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। C4H3N2O2 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब आता है सबसे लास्ट जो कि है थाइमीन। थाइमीन कौन सा थाइमीन, वाई वाला थाइमीन। थाइमीन ये वाला नहीं, ये होता है विटामिन B1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसकी स्पेलिंग को। तो हमारा जो थाइमीन है वो कहता है कि मुझे एज इट इज यूरेसिल दे दीजिए, मगर क्योंकि मैं स्पेशल हूं, मैं डीएनए का हिस्सा हूं, तो यहां पर मैं एक स्पेशल तरह का ग्रुप लगाऊंगा जिसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एज इट इज आप यूरेसिल का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, बस एक एडिशनल जो उसकी डिमांड है वो पूरी कर दीजिए, बस इतना करना है। अब यहां पर क्या है, उसने कहा है कि थाइमीन लगा दीजिए, एक स्पेशल तरह का ग्रुप मेरे साथ अटैच कर दीजिए, क्योंकि मैं स्पेशल हूं, क्योंकि मैं डीएनए में लगता हूं। अब यहां पर उसने क्या किया, यहाँ सेकंड पोजीशन पे भी लगा दिया, ठीक है, और जो फोर्थ पोजीशन है उस पे भी लग गया, तो उसने कहा कि फिफ्थ पोजीशन पे मेरे को जो है मिथाइल ग्रुप लगा के दे दीजिए, ठीक है, हो गया। तो ये इसका ये बैलेंस भी है, ठीक है। तो अब इसका केमिकल फॉर्मूला जो है और केमिकल नेम क्या हो जाएगा, 2,4 डाईऑक्सी, सेम एज इट इज, बट क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया है तो यहां पर 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला एज इट इज आप ये पूरा उठा के लिख सकते हैं, बट इसमें थोड़े चेंजेस होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन ऐड हुआ है, एक और कार्बन ऐड हुआ है। तो आप देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 1 2 3 4, और यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं था अभी, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। H5N5 C5H5N2O2, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हुआ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन के बारे में।
अब हम बात करते हैं शुगर, जो इसकी शुगर होती है। अब ये जो पेंटोज शुगर है ये किस तरह से होती है, ये बहुत इजी है। पेंटोज शुगर क्या होगी, आपको ऑक्सी और आपको राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, आपको दो तरह की शुगर इसमें बनानी है। तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये है 5 कार्बन यानी कि पेंटोज शुगर। 5 इसमें कार्बन है, 1 2 3 4 और यहां पर पहले इसको OH H, H OH H OH, यहां पर CH2OH। ठीक है, और ये H, ये हो गई राइबोज की शुगर। इजी है, बहुत इजी है याद करने के लिए। आपको क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां लगाना है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, यहाँ हाइड्रोक्सिल। तो आपको एक तरह से ये आप इजी पीजी कर सकते हैं, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी राइबोज शुगर बनाने में। और डीऑक्सी राइबोज तो इससे भी ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा देना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अगेन आप बना लीजिए। अच्छा, ये वाला 5 प्राइम कार्बन है। ठीक है, अब बना दीजिए OH H H, यहां पर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाएगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑक्सीजन हट गया है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, डीऑक्सी हो जाएगा, यानी कि एब्सेंस है ऑक्सीजन का। तो ये CH2OH 5 प्राइम 1 2 3 4 एंड यहाँ पे H। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ सेकेंड पोजीशन पे, तो ये 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, ये हो गया आपका पेंटोज शुगर। अब आता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसके पास 4 ऑक्सीजन के ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर 2 ग्रुप्स नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, और ये फॉस्फेट ग्रुप ही है जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड, ये जो एसिड टर्म है, ये इसी की वजह से डीएनए आरएनए को मिला है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा न्यूक्लियोटाइड के बिल्डिंग ब्लॉक, किस तरह से ये तीनों कंपोनेंट्स हमने आज कर लिए। ठीक है, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये असेंबल होते हैं, किस तरह से हम इन्हीं को असेंबल कर करके हम न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, और आगे फर्दर जो अलग अलग तरह के हम पढ़ते हैं ना, DAMP, या फिर जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जो जुड़ के ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, ये कैसे बनता है, और हम ATP के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ATP क्या है, एनर्जी करेंसी, जो कि हमारी बॉडी में होने वाली जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसके लिए जितना भी एनर्जी है वो ATP के थ्रू हमारी बॉडी में आता है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो के थ्रू ये समझ आया हो कि ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर आप लाइफ लॉन्ग भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको तरीके से याद कर लिया ना, आपने इसको अपने ही वर्जन में याद किया कि आप किस तरह से इसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने मेरा जो तरीका था वो मैंने अभी आपको बताया है, तो ऐसे ही आप भी अपना अलग तरीका निकाल सकते हैं और आप इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस है, आपको ये पता होना चाहिए, देन उसके बाद आप रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस आप स्टडी कर सकते हैं, और ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।